अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी दोस्तों को और सभी दुश्मनों को अहमद सिद्दीकी का सलाम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे पोस्ट सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शहर हैदराबाद का हूँ। मेरा नाम अहमद सिद्दीकी है। मेरे वालिद साहब का नाम सिद्दीक अहमद सिद्दीकी और मेरे दादा हकीम मोहिद अहमद सिद्दीकी खानखाए दिलानी मुस्तदपुरा, जी हाँ, खानखाए दिलानी मुस्तदपुरा के रहने वाले हैं। दादा हकीम मोहिद अहमद सिद्दीकी के 2 बीवियाँ थे। पहली बीवी के 4 बेटियाँ, फिर उन्होंने दूसरी शादी की कोई नवाबी फैमिली से, मल्लपल्ली के नवाबी फैमिली से थे उन्होंने। मेरी दादी का, उनका नाम सलीमा बेगम है। उनसे उनको 2 बेटे थे, मेरे वालिद साहब सिद्दीक अहमद सिद्दीकी और मेरे ताया ज़हीर अहमद सिद्दीकी। दोस्तों, ये 1960 से पहले के वाक़यात है, यानी पार्टीशन के बाद के। दादा हकीम मोहिद अहमद सिद्दीकी पर अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ। वो अपनी जान बचाकर मलकपेट 43 A क्लास आजमपुरा वहाँ आके रहने लगे। फिर मेरी दादी जान का इंतकाल हो गया वहीं खानखाए दिलानी में, और वो मलिक दाना मस्जिद में आराम फरमा रही हैं। दादा जान की भी खबर ही मलिक दाना मस्जिद में, जी। खैर, जब अब दादा रहते हुए हमारे दादी सलीमा बेगम के लोग आए थे, वो कहने लगे कि हमारे बच्चों को दे दो, हम परवरिश करेंगे, आपके पास सही नहीं होगी। तो दादा इनकार कर दिए, दादी भी इनकार कर दिए। खैर, दादा के मरने के बाद फिर वो लोग आए, फिर उन लोगों ने कहा कि बच्चों को दे दो, हम परवरिश करेंगे, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। हकीम मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी, ये मेरे फूफा होना, जी, हकीम मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी, ये मेरे फूफा होना, फूफा और फूफी और मेरी सौतेली दादी, वो भी जिंदा थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया, नहीं दिया। खैर, वो चले गए। उसके बाद क्या हो मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद जो कहानी जो फिल्मी होती है ना, जो प्यार मिला इनको, इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मेरे ताया जो थे दरगाहों में ज़िंदगी गुजारे, भीख मांग कर, दीवारों पे कलर करके, उस तरह उनकी ज़िंदगी गुजर गई। और मेरे बाबा जो सिद्दीक अहमद थे, घर के कामकाज में लग गए, उनको कोई तालीम नहीं दिए। उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा था, और मेरे ताया ने भी सुनाई। वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको, मैं वो मेरे सीने में है, मेरी आंखों से आंसू जाते हैं अगर उसको मैं बयान करूँ मैं। खैर, वो अल्लाह देखने वाला है, खैर वो जाने दो। मैंने एक किताब लिखी है, ज़िंदगी एक जंग। वो कहानी, वो मेरी अपनी कहानी है, जैसे मैंने स्ट्रगल किया, कैसे किस तरह आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुई, आज जो मुकाम पर ठहरा हुआ हूँ, उसमें लिखा गया। और उसमें मैं यही लिखा है कि मैं अपने ख़ानदान का शजरा ढूंढ रहा हूँ, हम किस ख़ानदान से क्या है। तो मैंने अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं जो है उनसे पूछता रहा सालों से, किसी ने बताया नहीं, कहते मालूम नहीं, यही चल रहा है। खैर, हमारे दादा जान के जो 4 बेटियों थे, दोनों बेटियां भी डॉक्टर थे, 2 तो हाउस वाइफ है। खैर, 4 बेटियों में 3 बेटियों का जो घराना है, उन लोगों के ताल्लुकात हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। सौतेलापन कुछ दिखाई नहीं दिया, एक मोहब्बत मिली, प्यार मिला, इज़्ज़त मिला। मगर हकीम मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी का जो ख़ानदान था, हमें जलील करता रहा, जुल्म सितम करता रहा। मेरी वालदा 2018 में दुबई आई थी, तो मैंने उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके रखे। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का मकसद किसी को जलील करना नहीं था, तो यही था कि कल अगर वालदा ना रहें, मेरे बच्चे जो है उनकी आवाज़ सुने और उनकी जो कहानी थी, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, वो सुने और देखे। बस यही मकसद था। मेरी बहन भी जिंदा थी, ज़हरा सिद्दीका, पर आज वो दुनिया में नहीं रही। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस वाला मुकाम दे। खैर, फिर हमारी जो ज़िंदगी है,
अभी जब मैंने एक बुक मैंने लिखी है, ज़िंदगी एक जंग है, उसका रिवाइव भी आया, अच्छा है, लोगों ने उसकी तारीफ भी की है, और वो मेरी जो कहानी थी उस कहानी को समझा है और फीडबैक भी दिया है। तो लोग उनको गालियां देना शुरू कर दिए, खैर अल्लाह देख रहा है, कोई बात। अब मुझे हमारे ये जो सौतेले, खैर सौतेले लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसका मतलब मैं नहीं जानता, या ये कहूँगा चाइना के रिश्तेदार, ये मौलवी मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी के नवा से मुझे गालियां देना शुरू कर रहे हैं, मेरी वालदा को सता रहे हैं। तो मैं ये दुआ करूँगा, हम तो सब्र करने वालों में से, सब्र करना भी जिहाद है। मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, हम सब्र करेंगे। ये जितने गालियाँ देंगे, ये गालियों का सवाब हकीम मौलवी मोइनुद्दीन सिद्दीकी साहब की रूहानी को पहुँचे, आमीन। दोस्तों, मुझे डर खौफ किसी का नहीं है। मेरी ज़िंदगी जो गुजरी है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने किताब में कुछ पन्ने डाले हैं, 50% मैंने डाले ही नहीं है। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता, और मैं यही चाहता कि मेरा ख़ानदान का शुजरा सामने है। मुझे अपने छोटे भाई ने धोखा दिया है, तकलीफ़ है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए जी है, और बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला है, सिर्फ धोखा। और मौलवी हकीम मोइनुद्दीन सिद्दीकी साहब की पहली बीवी और फैमिली जो है बहुत ही शरीफ लोग और दीनदार लोग जो पाकिस्तान में हैं, उन लोगों ने मेहनत की, एक कामयाबी हासिल की। अल्लाह उनके पूरे घराने को अपनी रहमतों के साए में रखे, आदमी उनसे कोई लेना देना नहीं। बस मौलवी हकीम मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी का ये जो हमारी फूफी, सौतेली फूफी जो चाइना की फूफी है, उनके साथ जो निकाह हुआ, उस वक्त क्या है हालात थे मैं नहीं जानता। दादा मरने से पहले हमारे बाबा और ताया की कस्टडियनशिप हकीम मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी जो बड़े दामाद हैं उनको देकर गए थे, कहा कि इनकी परवरिश करो और इनको दीनदार बनाओ। मैं नहीं जानता हमारा घराना कहाँ से जुड़ता है, मैं ये भी नहीं जानता। खैर, काफ़ी कोशिश करने के बाद हकीम मोइनुद्दीन साहब का शिजरा सामने आया है। हकीम मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी कह रहा हूँ बार बार, और मेरे दादा का नाम हकीम मोहिद अहमद सिद्दीकी है। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल से लिंक है, जो आपको मैंने डिटेल्स पोस्ट भी किए हैं, समझे आप। तो खैर, आज से 100 साल पहले जो भी शादियां होती थी आसपास के घरानों में होती थी, जाहिर सी बात है, कोई दूर नहीं देते थे। फिर इनका आपस में क्या रिश्ता मैं नहीं जानता। अब यहाँ सवाल आता है, मैं अपने जब दादा का शिजरा ढूंढ, दादा का नाम पता है मगर दादा के वालिद साहब का नाम नहीं मालूम, वालदा का नाम नहीं मालूम, कि भाई बहन कौन थे कुछ नहीं मालूम। बस जो जहाँ जो सुना है वो मैंने लिख दिया है, मेरी वालदा से जो भी ऐसा है या जिसने जो बताया। कुछ लोग मल्लेपल्ली के लोग जानते हैं मगर वो भी कहना नहीं चाहते। राम मुर्शदी ख़ानदान के लोगों से भी मैंने कांटेक्ट किया, वो भी बोलना नहीं चाहते। फिर अल्लाह देखने वाला है, जब भी अगर सच सामने आना है वो तो आकर ही रहेगा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ। सूरह यूसुफ आप पढ़ चुके हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब्र करना है, सिर्फ सब्र करना है। काफ़ी लोग कई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं खामोश बैठा हूँ, सब्र से काम ले रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे हराम खोर कहते हैं, मेरे माँ बाप को गाली देते हैं। हाँ, मोइनुद्दीन, मौलवी हकीम मोइनुद्दीन अहमद सिद्दीकी के नवा से गालियाँ दे रहे हैं। हमारे वालिद साहब के क्या एहसान है मैं जताना नहीं चाहता, और मैंने खुद कुछ भी एहसान किए तो वो भी बताना नहीं चाहता। वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह देखने वाला है, उसका अजर मुझे आखिरत में मिलेगा। और रहा ये जो 43 A क्लास बहुत ही मशहूर है, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफ़ी चीज़ें सामने आई, मैं बताना नहीं चाहता। जब मैंने कहा मेरे वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं तो लोग यही कहते हैं वो तो पालिए थे ना, मुँह बोले लोग है भाई। बोला नहीं भाई, वो तो उनके भाई थे, ऐसे नहीं भाई, यही कहते थे कि पालिए से तकलीफ़ हुई मुझे। आप समझ रहे हो ना। मेरे पास एक फ़ोटो भी है, मौलवी मोइनुद्दीन साहब की बेटी मेरी वालदा के साथ ठहरी हुई है। मेरी उम्र करीब जब 1 महीने की होगी, समझ लो सिर्फ 1 महीने की। फिर 1 साल की भी फ़ोटो है, उसके पीछे लिखा हुआ है किराएदार के साथ। फ़ोटो के पीछे लिखा हुआ है किराएदार के साथ, जी हाँ। और उन्हीं का हैंडराइटिंग एक लेटर भी मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने मुझे भेजा था सालों पर। मैंने हर चीज़ को संभाल के रखा है। आप किसी भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट
वो बता दें, वो बता देंगे मैच करके। खैर, जो दर्द और जो तकलीफ़ हमने सही है, हम सिर्फ सब्र कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अल्लाह से हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं बस। लेकिन अभी ये हाल हो गया है, लोग जब गालियाँ दे रहे हैं, हमें हरामखोर कह रहे हैं, हरामी कह रहे हैं, ठीक है, सब्र कर रहे हैं। और मेरे वालिद साहब और वालदा तक पहुंच गए। मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था, अब ये वीडियो अपलोड करना शुरू होगा। आप IT सेल जाएं, मेरी ID ब्लॉक कराएं, वेबसाइट लॉन्च होगी, न्यूज़ चैनल्स पे जाएंगे वीडियोस पूरे। अगर आपको जलील होना है, हो जाए भैया, मेरा इरादा आपको जलील करने का नहीं था। अगर आप जो डाले पोस्ट पे हमारे बारे में और हमारे माँ बाप के बारे में आपने बोल दिया है, ठीक है, हम कुछ नहीं, बस सिर्फ सब्र, जो करना है हम तो करके ही दिखाएंगे। अब ख़ानदान का शिजरा अगर सामने कैसा आता है हम नहीं जानते, अल्लाह ताला बस वो लेकर आएगा इंशाअल्लाह। और मैं चाहता हूँ उस सभी लोगों से जो जानते हैं मेरे ख़ानदान को और ख़ानदान के शिजरे को, सामने आए और बात करें। मुझे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। फ़कीरी हालत में ज़िंदगी गुजारना पसंद है मुझे दुनिया से, जैसे मेरे ताया वो ज़िंदगी गुजार के चले गए दुनिया से। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। मुझे वही ज़िंदगी पसंद है, मुझे शान शौकत पसंद नहीं है। आज से 20 साल पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, आज भी वही ज़िंदगी है। मैं जो आखिरत के लिए करना वो करता रहता हूँ। हाँ, ये सच है, एक ट्रैवल एजेंट के ख़िलाफ़ भी मैंने लड़ाई लड़ी थी, उसका भी जुल्म सितम काफ़ी बढ़ चुका था। उस वक्त भी मैं बहुत कमज़ोर था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिर्ज़ा साहब का, बहादुर अली मिर्ज़ा साहब का, नूर खान बाज़ार। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, कुरान मजीद उर्दू ज़बान में पढ़ने के लिए कहा, पर यह भी कहा कि ये आज़माइशें हैं और जब तक तू जिंदा है ये आज़माइशें तेरे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मेरे दादा के नाम पे मेरा नाम रखा गया था, मुहीद अहमद सिद्दीकी। मुहीद वो कहने लगे अल्लाह को एक मानने वाला। खैर, वो क्या कुछ देर खामोश बढ़ गए, सोचे, कहने लगे जा तेरी कामयाबी कदम चूमेगी, जहाँ तू कदम रखेगा इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे साथ है। खैर, वो लड़ाई में लड़ा, फिर एक मुकाम पे लाकर छोड़ दिया। मुझे हुक्म हुआ कि रास्ता बदल दो, तुम्हें आगे और भी बहुत कुछ करना है, इसका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। मैंने वही किया। देखिए, दीनी इल्म मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ। जो इल्म मेरे पास है वो अल्लाह की तरफ से, मगर एक जो ज़मीर है ना, ज़मीर वो खामोश रहने नहीं देता। अगर कुछ गलत देखता हूँ मैं तो उसके ख़िलाफ़ लिख देता हूँ। आप जानते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। आज शहर के जो हालात है, मुर्दा ज़मीर जिंदा लाश है। उन दीनी घरानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो आगे आएँ और कोशिश करें जो कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, मैं बताना नहीं चाहता। कोशिश करें, एयर कंडीशन घरों, एयर कंडीशन कारों के बाहर आए मेरी जान। सभी को दीनी तालीम दें, कुर्बानियाँ दें मेरी जान। एक बहुत लंबी लड़ाई है, मेरी ज़िंदगी कितनी है मैं नहीं जानता और कब ख़त्म होगी मैं नहीं जानता। मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया और आगे कब ख़त्म होगा मैं नहीं जानता। कोशिश ये जारी है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा। रहा ख़ानदान का शिजरा, वो आएगा सामने इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ मेरी कहानी पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच है, सामने आएँ और बोलें हमारे ख़ानदान का शिजरा क्या है। उस शिजरे की बात इसलिए कह रहा हूँ, कल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी दीनदार लोग ठहर जाएंगे, तुम कौन और क्या है तुम्हारा ख़ानदान का शिजरा, क्या जानते हो तुम। जाहिर सी बात है मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या बात करूँगा ये बताओ। इल्म का देने वाला अल्लाह ताला है। हर मुसलमान जो ईमान वाला है उस पर फ़र्ज़ है कि वो कुरान पढ़े अपनी उर्दू ज़बान में और सीखें, और सबसे पहले वो अपने घर वालों को सिखाएं। अफसोस की बात, मेरा ख़ुद का अपना घर भी दीन से जुड़ा हुआ नहीं है। अफसोस की बात, मेरा भाई आवारा, उसको ख़राब करने वाले यही मलक पेट के मोइनुद्दीन साहब, मौलवी मोइनुद्दीन साहब के घर वाले हैं। आशिकी में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। ये ख़राब हो गया, इसको अब कुछ नहीं कर सकते। अब मौत, ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। वो एक बीमारी इसमें है, क्या बीमारी आपको मैंने बुक में लिख दी है। हर चीज़ के सबूत रखे हैं मैंने, हर चीज़ के मेरे पास सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। सभी के याद रखो, सभी के
खैर मैं किसी को दलील नहीं करना चाह रहा था। वक्त आने पर जैसे जैसे मुझे लगेगा वो सामने आएंगी आपके पास। फिर से एक बार कहता हूँ, हकीम मौलवी मोइनुद्दीन साहब के घराना से कि आप आए सामने, आके हमारा शिजरा बताएं। ये ना कहें मालूम नहीं, छोटे बच्चे नहीं हैं हम जानते हैं। आप हमारी वालदा का स्टेटमेंट देख के आपको गुस्सा आ रहा है। अरे हम वालिद साहब जो हमको बताया है, हमारे वालिद साहब ने, अल्लाह अकबर, और ताया ने जो बताया वो तो हमारे सीने में दफन, सीने में। क्या उस चीज़ को आप निकाल सकते हैं? वालदा की अब उम्र हो गई है, वो तो अभी काफ़ी कुछ भूल गए हैं, और तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो फ़ोन करके। ये बहुत गलत है, इस तरह मत करो। उनके भी ऑडियो मैसेज आ रहे हैं, बेटा छोड़ दो उनको, छोड़ दो। भाई क्यों छोड़ूँ? मैं मांग क्या रहा हूँ तुमसे? ख़ानदान का शिजरा, ज़मीन जायदाद कुछ मांगा है मैंने? नहीं ना। फिर क्यों सता रहे हो? तुम मुझे कत्ल कर दो, ख़त्म कर, कोई बात नहीं, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। हक़ की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरी दादी सलीमा बेगम जो नवाबी फैमिली से है, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर शायद वो कोई ना कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड है, मालूम तो ही हो गया होगा शायद, मैं नहीं जानता। वो लोग भी खामोश बैठे हुए। मुर्शदी घराने के लोग जो है उनको भी पता है शिजरा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो सामने आते नहीं हैं मेरे भाई। अफसोस होता है, दुख होता है। दीनदार घरानों में झूठ, धोखा, फरेब, आशिकी, बट्टेबाजी, जालसाजी, लैंड ग्रैबिंग बढ़ गई है तेज़ी से। दीनदारी से दूर हो गए मेरे भाई। अल्लाह रहम करे। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन माने अल्लाह के सामने जवाब देना। वक्फ प्रॉपर्टीज़, आपको पता है ना वक्फ प्रॉपर्टीज़ कौन लूट कर बैठा? हमारे अपने मुसलमान कायदीन। फिर बातें तो होती है बड़ी बड़ी। कुछ लोग तो मस्जिद नबवी में बैठ के कसम खाते हैं, बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। मैं कुछ कहना नहीं चाहता ज़्यादा। मेरे पोस्ट तो आप देखते हैं, और मैंने बहुत दुश्मन पाल रखे हैं, बहुत बहुत दुश्मन। कोई बात नहीं, तो मुझे तो भाई मेरी जान का कोई खतरा, जान माल की कोई फिक्र नहीं, मरना ही है ना। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। जिस मिट्टी का है मिट्टी में मिल जाना है। ये रूह जहाँ से आई वहाँ चले जाना है। आखिरत में हिसाब किताब है आपके अमाल का मेरी जान। और जो हमने किया है, जो कर रहे हैं, हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं, आप जानते हैं। फिर एक बार कहता हूँ सभी लोगों से, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, कोशिश कीजिए प्लीज़, आगे आएँ, बताएं हम कौन हैं, क्या है। आज जो खानखाए दिलानी है वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर है, ठीक है, वो कितनी प्रॉपर्टी है वो आपको चेक कर लें, और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, हुआ है, वो भी आप चेक करें। कौन लोग बैठे मैं नहीं जानता, और क्या हुआ, क्या खेल हुआ है वो भी नहीं जानता। दादा जान के ऊपर जो अटैक हुआ कौन लोग, वो भी नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन जो कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ा गेम है, वो भी मैं नहीं जानता। लोग सामने आने से डर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो है, कोई बड़ा गेम। अल्लाह बेहतर जानता है, जो चीज़ सामने आनी है वो आकर रहेगी। रहा मेरा, ज़िंदगी एक जंग है, जब तक जिसमें जान है लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और किसी से डरते नहीं हैं। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।